उनकी सादगी और सरलता की विपक्ष के नेता भी खूब तारीफ करते हैं। और मैं यहां आग्रह करना चाहूंगा हमारे सभी मेहमानों का जो आज हमारे कार्यक्रम में हिस्सा बने हैं, प्लीज अपने स्थान पर बने रहें। प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका। तो हमारे जो अगले मेहमान हैं, आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और ये आपके उच्च विचार ही हैं कि आप साइकिल से संसद जाना पसंद करते रहे हैं। आईएएस की शानदार नौकरी छोड़कर आपने राजनीति में कदम रखा, लोगों की सेवा का प्रण लिया। पारंपरिक वेशभूषा, धोती कुर्ता और राजस्थानी पगड़ी जिनकी पहचान है, 4 बार के सांसद हमारे इन खास मेहमान को केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला। और फिलहाल आप देश के कानून एवं न्याय मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी हां, हम चाहेंगे आप सभी जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें हमारे खास मेहमान केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। प्लीज मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अर्जुन राम मेघवाल जी को सहयोग करें। हमारे सबके वो खास मेहमान हैं, वो अभी हमारे साथ बीच में मौजूद हैं और उनसे सवाल जवाब के साथ ही साथ आपकी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा अर्जुन राम मेघवाल जी को मंच पर आने में सहयोग करें। तो स्वागत करिए अर्जुन राम मेघवाल का। बिल्कुल, और अपनी सहयोगी अपर्णा से मैं अनुरोध करूंगा वो मंच पर आएं और अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ इस सेशन को मॉडरेट करें। तो राइजिंग राजस्थान का ये जो मंच है अब एक और खास सेशन की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जी की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मंच से बस चंद कदम की दूरी पर हैं, लेकिन लगातार संपर्क करने वालों का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। सादगी और इसीलिए ये व्यक्तित्व की पहचान भी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अर्जुन राम मेघवाल जी का। सर नमस्कार। सर प्लीज सर राजिए। तो राइजिंग राजस्थान के इस खास सेशन की ओर हम बढ़ चले हैं। नाम है आरक्षण पर भ्रम किसने फैलाया। इस सेशन की शुरुआत में ही तमाम ऐसे सवाल होंगे जो अक्सर मन में उठते हैं और जिनको लेकर विपक्ष सवाल पैदा हो ऐसी स्थिति भी बनाता रहा है। ये बेहद खास सेशन, बेहद खास मेहमान अर्जुन राम मेघवाल जी अपने पारंपरिक अंदाज में जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्पणा जी, आपका भी कैसे हैं? बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ एकदम। जी सर, पहला ही सवाल बिल्कुल मुद्दे की बात, क्योंकि जो फैसला रहा कोटे पर कोटा, उसको लेकर आपने कहा कि ये विपक्ष की जो है ये कोशिश है भ्रम फैलाने की। किस तरह से? देखिए, ये जो मामला था ये पंजाब से शुरू हुआ 2004-05 उन दिनों, और कहा कि शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं उनमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। उसके बाद ये मामला आंध्र प्रदेश में गया, कर्नाटका में भी और राज्यों में भी, बिहार में भी दलित और महादलित, ये सब विषय चलते रहे। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच बनाई और उसमें एक फैसला दिया, और उस फैसले में कहा कि आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में बनाया गया है उसमें सब कैटेगराइजेशन करने के लिए नहीं रोकता है, और राज्यों को एक डायरेक्शन दिए उस फैसले में कि राज्य अगर चाहें तो वो अपने राज्य में शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ये हुए डायरेक्शन, ये हुआ फैसला। उसमें कुछ न्यायाधीशों ने क्रीमी लेयर को लेकर अपने ऑब्जर्वेशन दिए। उस ऑब्जर्वेशन को लेकर के हमारे विपक्ष के साथी हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर लाना चाहती है और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इसीलिए मैंने, जो आपने लोकसभा में एक
प्रश्न था उसके जवाब में यही जवाब दिया कि विपक्ष भ्रम नहीं फैलाए, फैसले को पढ़ें। और उसी दिन 9 तारीख को 9 अगस्त को अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री जी से मिले और एक ज्ञापन दिया कि विपक्ष इसमें एक भ्रम फैला रहा है, इसको आप दूर करें। तो शाम को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया कि क्रीमी लेयर इस फैसले का पार्ट नहीं है। सब कैटेगराइजेशन राज्य चाहें, उसमें भी शर्त है क्वांटिफाइबल डेटा लेकर के, और उसमें दूसरी शर्त यह है कि आप सब कैटेगराइजेशन करेंगे तो किसी भी जाति को 100% आरक्षण नहीं दे सकते। ये 2 शर्तें भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए कई बार विपक्ष जो है अननेसेसरी समाज में भ्रम फैलाने का काम करता है, इसलिए हमने कहा आप भ्रम मत फैलाइए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर नहीं है, ये फैसले का पार्ट भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया, आप सभी लोग भी जो इस चीज पर भ्रम फैला हुआ है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता जो पूछते हैं हर किसी की जाति, वो अपनी ही जाति के सवाल को लेकर एक तरफ सरकार पर आक्रामक हो जाते हैं। देखिए, वो आजकल कांग्रेस के नेता जो अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, उनमें एक ओबीसी प्रेम अचानक उमड़ आया है। अचानक इसलिए बोल रहा हूं कि आप 1951 की बात करिए, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस्तीफा देते हैं नेहरू मंत्रिमंडल से, तो उसमें वो 4-5 कारण गिनाते हैं। एक कारण ये गिनाते हैं वो कि नेहरू जी आपने वादा किया था कि मैं ओबीसी कमीशन बना दूंगा जल्दी, आपने नहीं बनाया, इसलिए भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तब से चल रहा था ओबीसी कमीशन, नहीं बनाया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को खा गए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये ओबीसी प्रेम अचानक कैसे उमड़ा? और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी तो इनके पिताजी ने, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, फ्लोर पे, लोकसभा की फ्लोर पे ओबीसी कमीशन का विरोध किया, ओबीसी जातियों का विरोध किया। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? और अभी जब लोकसभा में बोल रहे थे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे बजट पे बोल रहे थे, हलवा एक सेरेमनी होती है, उसमें पूछ रहे थे इतने इस हलवा खाने में कितने ओबीसी। तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जो हलवा एक ऐसी इमोशनल सेरेमनी है, लोग जो बजट बनाते हैं फिर वो वहीं रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, और ये एक मांगलिक कार्य के नाते इसको शुरू किया, आप लोगों ने शुरू किया। संस्कृति से जुड़ा हुआ है हलवा खाना, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप जब सरकार में थे तब ओबीसी के लोगों को अफसर बना देते तो आज हलवा खाने वाली सेरेमनी भी उनको देख लेते। बनाया आपने नहीं, और आरोप हमें लगा, तो सेक्रेटरी कब बनता आदमी? जब 85 में, 88 में, 86 में आईएएस में सेलेक्ट होता कोई आदमी, तभी तो सेक्रेटरी बनेगा। अभी कैसे सेक्रेटरी बन जाएगा ऐसा अचानक? इसलिए ये फिर भ्रम फैला रहे हैं ओबीसी के नाम पे। हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है, क्या आपको लगता है विपक्ष की नजर उसी पर है, इसीलिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, संभावना है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इनकी क्या नजर है ये तो ये जाने, लेकिन जब अब हमें वक्फ बोर्ड का एक अमेंडमेंट लेकर के आए तो उन्होंने कहा आप इन राज्यों में चुनाव है इसलिए लेकर के आए। अरे भाई, ऐसा नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमीशन तो आपने बनाया था, हमने तो बनाया नहीं। आपने दबा के रखी, जो काम आप कर सकते थे वो करा नहीं, और मोदी जी ने कर दिया, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है, इसलिए आप उसको चुनावों से जोड़ करके कह रहे हैं। ये बेबुनियाद आरोप है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो बहुत मजबूती से लड़ती है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। जिस अमेंडमेंट का आपने जिक्र किया, जेपीसी के पास भेजने के पीछे क्या रणनीति है, क्या खास स्ट्रैटेजी है? देखिए, जब हम इंट्रोडक्शन के लिए इस बिल को ला रहे थे और
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लोकसभा में जब चर्चा कर रहे थे उस समय भी